हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल एस के मुन्ना भारती पर स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में जो है क्लास टेंथ का जो है संस्कृत का जो है पार्ट लेकर आए। और संस्कृत में जो है इसमें चैप्टर दूसरे है, जिसमें से इसमें से टोटल क्वेश्चन जो दूसरे चैप्टर से टोटल क्वेश्चन जो कलेक्ट किया गया है वो 50 क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है। यदि आप लोग जो इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग जो है इससे जो है 4 से 5 मार्क आप यदि एक बार देख लेते हैं तो बोर्ड जो है 2024 में जो है 2024 के लिए आप लोग बोर्ड में 4 से 5 मार्क जो है आसान रूप से ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, देर नहीं करते हैं, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्या कह रहा पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? जो कि गुप्त काल में ये क्या हुआ, पाटलिपुत्र क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। गुप्त काल में क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो ये जो था ये मेगास्थनीज था, जिन्होंने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा पटना का पुराना नाम क्या है? जो कि पटना का पुराना नाम जो उस समय जो था पुष्पपुर था। क्या था? पुष्पपुर था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा मध्य काल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? तो ये जो है 1000 वर्षों तक जो है इसको अंदर कोई भी जीर्ण शीर्ण का मतलब होता कोई विकास नहीं हुआ उसके अंतर्गत जो है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? जो कि पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? जो कि पाटलिपुत्र में जो है ये भगवान बुद्ध जो था ये वहां पे बार बार आए थे। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा पटना नगर की पालिका देवी कौन है? जो कि पटना नगर की पालिका देवी जो था पटन देवी था। कौन थी? पटन देवी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो कि पटना जो है ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? पटना गंगा नदी के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा पटना में कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो जो कि पटना में कुमोदी महोत्सव जो था ये गुप्त वंश काल में जो है कुमोदी महोत्सव मनाया जाता था, गुप्त वंश काल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? जो कि मेगास्थनीज जो था ये पटना जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। मेगास्थनीज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है? जो कि पाटल पुष्पों की क्या नाम पर रह गया है? ये पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। करा बिहार की राजधानी कहाँ है? जो कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना के अंतर्गत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा कुमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती? जो कि दुर्गा पूजा पर क्या होता था? कुमोदी महोत्सव उत्सव मनाया जाता था, दिखाई पड़ता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? जो कि गंगा नदी पर क्या है? गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा योग सूत्र के रचनाकार कौन है? जो कि योग सूत्र के रचनाकार जो थे वह पाणिनि थी। कौन थे? पाणिनि थे योग सूत्र के रचनाकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है शरत काल में, जिसको शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था? जो कि शरत काल में जो है दुर्गा पूजा होता था। शरत काल में कौन सा होता था? ये कुमोदी महोत्सव होता। शरत काल में कौन सा, जो शरद ऋतु होता ना उसमें कौन सा महोत्सव मनाया था? कुमोदी महोत्सव मनाया जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा कुमोदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? जो कि कुमोदी महोत्सव जो था ये
ये गुप्त वंश में प्रचलित था। किस वंश में प्रचलित था? गुप्त वंश में प्रचलित था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा व्याकरण के रचनाकार कौन है? जो कि व्याकरण के रचनाकार जो है पाणिनि। कौन है? पाणिनि व्याकरण के रचनाकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहा जाता है? कहा है पटन देवी कहाँ अवस्थित है? जो कि पटन देवी जो है ये कहाँ पे स्थित है? पटना के अंतर्गत है। कहाँ पे है? पटना के अंतर्गत पटन देवी स्थित है। कहाँ पे है? पटना के अंतर्गत पटन देवी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा एशिया महादेश का लंबा पुल कहाँ है? जो कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो है ये पटना के अंतर्गत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है गोलघर कहाँ है? जो कि गोलघर कहाँ पे है? पटना के अंतर्गत। गोलघर का निर्माण किया गया था 1916 ईस्वी में, जो कि अनाज रखने के लिए क्या किया गया था? किसके लिए? अनाज रखने के लिए किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? और ये पटना के अंदर। और यही जो था गुरु गोविंद जो था 10वें गुरु था। कौन सा गुरु था? गुरु 10वें गुरु था। और पहले गुरु का नाम यदि पूछा जाए तो आप लोग कह सकते हैं गुरु नानक कह सकते हैं। गुरु नानक। कौन सा गुरु था? गुरु नानक था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? जो कि मुगल काल में जो था ये पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? जो कि अभी तुरंत बताया है 10वें गुरु थे। गोविंद सिंह क्या था? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा गांधी सेतु कहाँ है? जो कि गांधी सेतु जो है आपको पाटलिपुत्र में है। कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? जो कि कुटनीतम काव्य के कवि है दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा यूनान का राजदूत कौन था? जो कि यूनान का राजदूत जो था मेगास्थनीज था। और यही मेगास्थनीज जो आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है राजशेखर की रचना कौन सी थी? कौन है? राजशेखर की रचना कौन है? जो कि राजशेखर की रचना जो है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कुमोदी महोत्सव जो था वह शरद ऋतु में मनाया जाता था। किस में मनाया जाता था? शरद ऋतु में मनाए जाते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? तो जो कि समृद्ध जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है जो पाटलिपुत्र पूरे का समृद्ध बना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? जो कि काव्य मीमांसा के रचनाकार जो तुरंत जाने की राजशेखर है। कौन थे? राजशेखर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो प्राचीन काल में जो शिक्षा का केंद्र था ये पाटलिपुत्र के अंतर्गत था। कहां पे था? पाटलिपुत्र के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा किस काल का शासक उत्कर्ष काल माना जाता था? जो कि गुप्त काल का शासक को उत्कर्ष शासक माना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए? जो कि दामोदर गुप्त जो है अभी कुटनीतम का जो है यही जो है इसकी काव्य की रचना की थी, कुटनीतम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा? जो कि विद्वानों जो था पृथ्वी का तिलक जो कहा था वह पाटलिपुत्र को कहा। किसको कहा था? पाटलिपुत्र को कहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? जो कि इंद्रलोक जो था किस नगर को कहा गया? तो ये पाटलिपुत्र को इंद्रलोक कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? जो कि स्वर्ग से भी सुंदर जो है ये हमारे पाटलिपुत्र है। कौन सा है? पाटलिपुत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? और गौतम बुद्ध के समय इसी के समय में जो था पटना का जो था इसका नाम था पाटलिग्राम था। इसका क्या नाम था? पाटलिग्राम था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कह रहा भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा था? जो कि पटना को कहा था। किसको कहा था? पटना जो है भविष्य में ये महानगर बनेगा। किसने? भगवान बुद्ध ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? जो कि सरस्वती का कुलगिरी जो है ये किसको? ये पटना को माना जाता है। किसको माना जाता है? पटना को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अगले क्वेश्चन कह रहा है
एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? जो कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो है वो किस नदी पर बना है? जो कि गंगा नदी पर बना है। कहां पे बना है? गंगा नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो मुद्रा राक्षस में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो आपको जो है पाटलिपुत्र का संकेत उसके अंतर्गत मिलता है मुद्रा राक्षस में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? जो कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? जो कि गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है, और यही गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? जो कि अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इसकी रक्षा व्यवस्था क्या थी? उत्कृष्ट थी। यहां पे अशोक भी आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? जो कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद से, जो कि गुरु नानक जो था ये पहले गुरु थे, और गुरु तेग बहादुर जो था ये 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु थे, और यही जो था ये गुरु 10वें गुरु था सिखों के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? जो कि पाटलिपुत्र एक बिहार प्रांत की राजधानी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? जो कि पटना के शहर का वर्णन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? जो कि 2500 वर्ष पुराना है। किसका? पटना का इतिहास 25 वर्ष पुराना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 50वां लास्ट क्वेश्चन अपने लोग को है, जो कि कह रहा पटना शब्द किस शब्द से बना है? जो कि पटना शब्द जो है पाटन, कौन सा जो है पटना शब्द जो है किससे बना है? तो 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग को दिखा देते हैं पटना शब्द किससे बना है। 1 मिनट के लिए आप लोग रुक जाइए। क्या कह रहा है यहाँ पे? पटना शब्द किस शब्द के लिए? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। एक मिनट। ये क्वेश्चन का आप लोग जो है कमेंट के अंतर्गत जो है इसको कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है इसका जो है पटना का शब्द किस शब्द से बना है? तो ये पाटन शब्द से बना है हमारे हिसाब से। तो ये लगता है, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा इसका क्या हो सकता है। तो आई होप यू आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।